आइए साथियों, यूडाइस प्लस में हम आज सीखेंगे कि कैसे अपने नए बच्चों को ऐड करें। कक्षा 1 में जो नए बच्चों का जो एडमिशन हुआ है उन बच्चों को कैसे ऐड करें। यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन खुला हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में लिखते हैं यूडाइस प्लस और इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमें इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलता है और यहाँ पर चलते हैं हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स की तरफ। उसके बाद कुछ ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट्स मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल दिए हुए हैं। हमें मतलब है स्टूडेंट मॉड्यूल से। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर अपना स्टेट सर्च करते हैं। स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। गो मतलब क्लिक करते हैं, चलते हैं आगे। उसके बाद हमें ये इंटरफेस मिलता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर ऑलरेडी मेरा सेव है। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमको मिलता है ये इंटरफेस। यहाँ पर ये लैंग्वेज दी हुई है इंग्लिश और ये 2 सत्र दिए हुए हैं 2024-25, 2023-24। लैंग्वेज इंग्लिश में अगर आप करना चाहें तो ये इंग्लिश दिया हुआ है। हिंदी में करना चाहें तो हिंदी। हिंदी में ये अटेंशन हमारा जो भी आता है वो इस तरीके से उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे 2023-24 के लिए अपनी प्रगति गतिविधियां समाप्त कर लें। प्रगति गतिविधि आरंभ करने के लिए कृपया वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 टैब पर जाएं, फिर बाएं मेन्यू में स्थित प्रगति गतिविधि बटन पर क्लिक करें। ये इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में आएगा और हिंदी में करेंगे तो हिंदी में आएगा। हम यहाँ इंग्लिश में करते हैं। 2024-25 को क्लिक करते हैं। 2024-25 एकेडमिक को जब क्लिक किया तो ये इंटरफेस मिला। यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको क्लोज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा स्कूल डिटेल आ जाती है ग्रेड वाइज 2024-25। यहाँ पर हर क्लास वाइज जो भी हैं, क्लास 1, 2, 3 जो भी क्लासेस हैं, 1 to 8 या 1 to 5, उन बच्चों की यहाँ पर डिटेल आ जाती है जो यूडाइस पर पहले से एंटर है, भरी हुई है। इससे पहले हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करना होगी। 2023-24 के बच्चों को प्रमोट करना होगा। वो बच्चे आएंगे हमारे 2024-25 के सेशन में। उसके बाद ही हमें ये ऑप्शन मिला है कि क्लास 1 में हमने जितने भी एडमिशन लिए हैं उनको हम इस यूडाइस में कैसे ऐड करें। कि देखिए, हमें सबसे पहले बच्चे का जनरल प्रोफाइल भरना होगा। ये ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यूजर्स कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फॉर्म, ईपी एंड एफपी विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली। अभी फ़िलहाल हमको जीपी मतलब जनरल प्रोफाइल करना है, ईपी मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल और एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल, ये बाद में हमको ऑप्शन खुलेगा तब हम इसको कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम जनरल प्रोफाइल अपने बच्चों का यहाँ पर एंटर करेंगे। ये 3 बच्चे मैं पहले ऑलरेडी इनका जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं ऐड स्टूडेंट पर। जो बच्चा हमें ऐड करना है उस बच्चे की हमें यहाँ पर डिटेल फिल करना होगी। स्टूडेंट्स नेम, बच्चे का नाम लिखना होगा। ये हम एकेडमिक ईयर 2024-25 में जो है न्यू एनरोलमेंट है उसको हम ऐड कर रहे हैं। हमारा बच्चा है नीरज, उसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, वो देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमको यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी गई। उसके बाद हमें स्टूडेंट स्टेट कोड जो कि ऑप्शनल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें नहीं भरना। फिर हम मदर्स नेम फिल करते हैं। मदर्स नेम हमने फिल कर दिया। फादर्स नेम फिल करना है। फादर्स नेम भी फिल कर दिया। गार्जियंस नेम आप चाहें तो फादर्स नेम ही लिख सकते हैं, या गार्जियन कोई है तो गार्जियन का नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर फादर्स नेम ही लिख दिया है। फिर उसके बाद देना है हमको बच्चे का आधार नंबर। आधार नंबर भी हमने बच्चे का मेंशन कर दिया। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, आधार कार्ड के हिसाब से हमने बच्चे का यहाँ पर फिर नाम लिख दिया। फिर एडमिशन डेट, किस डेट में हमने एडमिशन लिया है वो डेट यहाँ पर हमें फिल करनी है। वो डेट फिल कर दी गई। आफ्टर ऑल हमें फिर इसको, ये अभी इनवैलिड बता रहा है आधार नंबर को हम सही से माइन्यूटली चेक करेंगे उस, और तभी हम फिल करेंगे, न वरना यही बताएगा इनवैलिड आधार नंबर। इसको हमने सही कर दिया, बिल्कुल सही आ गया। फिर उसके बाद हमें चलना है सेव की तरफ। सेव करेंगे। फिर यहाँ पूछेगा कन्फर्म द फॉलोइंग डिटेल्स आर करेक्ट, क्या ये सारी डिटेल करेक्ट है। ये चेकलिस्ट हमें मिली हुई है, यहाँ पर हमें चेक करना है। क्लास 1 का है, बिल्कुल है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स नीरज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फादर्स नेम भी ठीक है, ये भी ठीक है। मदर्स नेम ठीक है, ये भी ठीक है। और DOB, इसको भी हमें चेक करना है।
DOB को भी क्लिक कर दिया। ये सारी डिटेल बिल्कुल सही है। द अबव इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। अगर एक बार आपने इसको कंफर्म कर दिया उसके बाद आप चेक नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। लास्ट में हम इसको माइन्यूटली चेक करने के बाद फिर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद ये यहाँ पर ये फिर कहता है कि इस सिमिलर स्टूडेंट सस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स एंड एड स्टूडेंट। तो ये जो स्टूडेंट है इसकी जो नेम और डेट ऑफ बर्थ की वजह से कोई और भी बच्चा होगा इसी नाम का, इसी डेट ऑफ बर्थ का, तो हो सकता है कहीं और हो, किसी और स्कूल में हो। हमारा ये बच्चा यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पर हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। व्यू डिटेल्स पर जाते हैं। ये जो डिटेल्स दी हुई है इससे हमारे इस बच्चे नीरज का किसी प्रकार का डेटा मैच नहीं करता। इसका मतलब हमारा ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार का कोई सस्पेक्शन नहीं है। अब ये हमसे पूछ रहा है डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। अगर हमारे बच्चे में कोई सस्पेक्शन नहीं है तो हम आई एग्री करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और नाम में कोई चेंज करना है, कोई करेक्शन करना है, तो डोंट एग्री आई वांट टू चेंज पर क्लिक करके करेक्शन करेंगे। अदरवाइज आई एग्री क्लिक करके आगे चलते हैं। फिर हमें कहना होगा आई एग्री, तभी हम आगे चलेंगे। फिर नोटिफिकेशन आता है द स्टूडेंट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं इस बच्चे की जनरल प्रोफाइल को सेव हुआ या नहीं हुआ। उसको चेक करते हैं। ये बच्चा नीरज था। अभी फ़िलहाल GP उसकी जनरल प्रोफाइल रेड है। ग्रीन करने के लिए हमें इसमें और कुछ डिटेल देनी होगी। इस पेज पर भी जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही है उसको हमें फिल करना है। आफ्टर ऑल फिर हमें सेव क्लिक करना है। ऐसा करने से जनरल प्रोफाइल बच्चे की कंप्लीट हो जाती है और GP का जो बॉक्स है वो ग्रीन हो जाता है। फिर इसी तरह अगले बच्चे की जनरल प्रोफाइल फिल करने के लिए हमें ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करना है और पिछले बच्चे की डिटेल की तरह सारी डिटेल्स को हमें भरते जाना है। इस प्रकार हम अपने सभी नए नामांकित कक्षा 1 के बच्चों को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो अपने और शिक्षक साथियों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइएगा। भले ही साथी वीडियो लाइक करें या ना करें, किसी साथी को कोई परेशानी ना हो UDISE प्लस को कंप्लीट करने में। Thanks for watching this video.